अगर आप किसी को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हो, अगर कोई इंसान है जिसका सपना आ रहा है, ऐसे ही कभी-कभी पोस्टर में, फ़िल्मों में उसका नाम सुनाई दे रहा है, तो ये यूँ ही नहीं होता है। इसका एक वजह होता है, रीज़न, और वो ये है कि ये इंसान भी आपको वैसे ही मिस कर रहा है जैसे आप उसे मिस कर रहे हो। हो सकता है आप दोनों में बहुत ज़्यादा दूरियाँ हो सकता है कि आप दोनों एक दूसरे से बात भी नहीं कर रहे हो, बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग हो आप दोनों के बीच में। पर अगर ये सब कुछ आपके साथ हो रहा है ना, तो ज़रूर से ये बंदा आपसे कुछ कहना चाहता है। सो चलिए हम वही देखेंगे कि ये कहना क्या चाहता है आपको। उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझसे जुड़ जाओ। एनर्जी एक्सचेंज करना बहुत ज़रूरी होता है ना? और अगर पर्सनल रीडिंग चाहते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा आपको। सो वहाँ पे व्हाट्सएप करना है, फ़ोन नहीं मिलेगा, व्हाट्सएप करना है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। आप जिनको याद कर रहे हो, जो आपके ऐसे ही ख्वाबों में आ रहा है, जिसका नाम सुनाई दे रहा है आपको, वो आपको क्या कहना चाहता है, क्यों हो रहा है ये सब। ओके, सो मुझे ऐसा फील हो रहा है इस कार्ड को देख के कि ये इंसान कहीं ना कहीं खुद को बहुत इस वक्त अकेले पा रहा है, अकेले महसूस कर रहा है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं छुप रहे हैं। ठीक है, ऐसा फील हो रहा है कि ये छुप रहे हैं आपसे। इन्होंने आपके साथ बहुत कुछ ऐसा बिहेवियर किया है ना, जो बहुत डिसरिस्पेक्टफुल था, जो आपको काफ़ी बुरा लगा। आप काफ़ी आपका सेल्फ रिस्पेक्ट बोलो या जो भी बोलो, उसको हार्ट किया इन्होंने। और ऐसा लग रहा है ना कि इस कार्ड को देखिए मुझे कि यहाँ पे कुछ ऐसे है ना कि आप दोनों एक दूसरे की आंखों में अपने आप को ढूंढते थे, है ना? पर अचानक कुछ हुआ और आप इनके आंखों में, मतलब आप खो गए, आप नहीं मिले। मतलब आप खुद को वहां पे ढूंढ रहे थे, पर वहां पे कुछ नहीं था। और ये चीज आपको मतलब बहुत बुरा लगा। ऐसा लगा कि सब कुछ आपने खो दिया है, सब कुछ खो गया है आपसे। अब ऐसा मुझे लग रहा है ना, आपको ऐसा लगने लगा है कि मैं क्या जोकर हूँ? यहाँ पे जोकर का कार्ड है। क्या मैं जोकर हूँ? मतलब तुम आके मुझसे खेल के चले गए और मुझे ऐसा लग रहा है कि इन्होंने आपके ऊपर हंसा है। पता नहीं क्यों ऐसा फील हो रहा है कि पता नहीं आपको लेके कोई मजाक उड़ा रहा था, कोई कुछ बोल रहा था, और आपके ये पर्सन उन लोगों का साथ दिया, या फिर आपको ऐसा लगता है कि उन्होंने उस वक्त आपका हाथ छोड़ा, या फिर उन्होंने उस वक्त उन लोगों के साथ अब हंसने लगा। मतलब ये ऐसे सीन मेरे दिमाग में आ रहा है ना कि आप सब एक साथ हो, कोई आपको लेके मजाक उड़ा रहा है या कुछ बोल रहा है। उस वक्त आपको बहुत चाहिए था कि आपके ये पर्सन आपका साथ दे, आपके ये पर्सन आपको लेके आपको सपोर्ट करे, और या फिर कुछ ना सही उन लोगों के साथ हंसे तो ना। पर ये हुआ,
और आप खुद को जोकर समझ रहे हो अभी, मतलब आप समझ रहे हो कि क्या क्या भाई मैं जोकर हूँ क्या? इतना प्यार किया मैंने, इतना पल हमने एक साथ बिताए और तुम मेरे ऊपर हंस रहे हो। कितना शर्म आए होंगे आपको, कितना दुख हुआ होगा, आपका दिल टूट गया होगा उस वक्त। और ये कहीं ना कहीं इस ये जो भी पर्सन है इनको अभी समझ में आ रहा है क्योंकि ये छुप रहे हैं। और इंसान कब छुपता है? जब उनको शेम फील होता है कि भाई मैंने क्या कर दिया, अब मैं मुंह कैसे दिखाऊंगा, ऐसे वाले फील मुझे हो रहा है। अच्छा देखते हैं और एक। ओके देखो फिर से जोकर का कार्ड आ गया। ओके मुझे ऐसा लग रहा है ना कि कोई एक दोनों में से कोई एक हो जो, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन ही होगा जिनके लिए ये बस एक मजाक था। ठीक है, एक गेम था, एक मजाक था वो इंसिडेंट, पर आपने इस चीज को सीरियसली ले लिया। ठीक है, आप इस चीज को सीरियसली लेकर झगड़ने लगे, आप पूरा एकदम इमोशनली खुद को ब्लॉक कर दिया। बहुत हार्ट हुए हो आप किसी चीज के लिए, बहुत ज्यादा हार्ट हुए हो लग रहा है। और आपका ये जो अफेयर था ना, ये जो चीज था, ये बहुत शॉर्ट टाइम के लिए मुझे ऐसा लगा कि मतलब वो मोमेंट बहुत शॉर्ट था बट बहुत ज्यादा स्वीट था। और वो ऐसे ही मतलब बिना कारण खो गया। अच्छा देखो 5-7 मिनट तो हो चुका है मेरे रीडिंग का। अगर आपके साथ ये मैच कर रहा है कहीं ना कहीं, सो आप देखो, ठीक है, आपको मैसेज मिल जाएगा। पर टाइम वेस्ट मत करो। अगर बिल्कुल भी मैच नहीं कर रहा है तो फिर स्किप करो वीडियो को। ओके, सो चलो अभी हम जाएंगे टैरो में। सो देखेंगे कि और क्या ये क्या अभी बोलना क्या चाहता है। ओके चलो। ओके बॉटम ऑफ द डेक है पेज ऑफ कप्स का कार्ड। सो देखो ये कहना तो चाहता है, बहुत कुछ कहना चाहता है आपसे, पर ये कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि अंदर से वो डर रहे हैं कि भाई मैं पता नहीं, मैं सामने जाऊंगा, मैं कुछ कह दूंगा तो पता नहीं और क्या क्या हो जाए। पर इसको अभी जो भी आप दोनों के बीच में हुआ, जो झगड़ा हुआ, जो कुछ भी हुआ, उस चीज से डर लगने लगा है कि भाई मैं जाऊंगा, मैं कुछ कहूंगा, मैं अगर सॉरी भी बोल दूं पता नहीं वो क्या क्या रिएक्ट करेगी, क्या कर देगी। तो ये उनका डर है। ठीक है, सो ये बहुत कुछ आना तो चाहता है, एक ऑफर देना चाहता है। और ये कार्ड क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अचानक अनएक्सपेक्टेड एक सॉरी वाला कार्ड भी है। सो मुझे ऐसा लगता है ना कि ये बोलना तो चाहता है, सॉरी बोलना चाहता है, क्योंकि इसको फील हो रहा है कि इसने आपका सम्मान नहीं किया जहाँ पे इसको करना चाहिए था। सो ये अंदर ही अंदर आपको बोलना चाहता है सॉरी। ठीक है, जो मैं पहले से मतलब वीडियो के शुरू से मैं बोल रही थी कि इसको कुछ कहना है तो वो सॉरी कहना है, वो वर्ड है सॉरी। पर ये डर रहा है, ये बोलने के लिए, आपके सामने आने के लिए, आपसे बात करने के लिए ये डर रहा है। इसलिए सब कुछ इन्होंने ना एकदम स्टॉक करके रखा है। शायद आप दोनों के बीच में जो है सब कुछ स्टॉक है, सब कुछ थम गया है, ऐसा मुझे फील हो रहा है। यहाँ पे देखो आप 6 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये देखो ये बोलना तो चाहता है कि मैं आऊँ या तुम आओ मेरे साथ,
हम दोनों कहीं जाते हैं, कहीं बात करते हैं, बहुत सारे बातें हैं जो मुझे कहनी है आपसे, पर ये पर आ जाता है यहाँ पे। ठीक है, ये जो मैं देख रही हूँ ना, ये इनकी मन की बातें हैं, दिल की बातें जो ये कहना चाहते हैं। ये आपसे कन्फेस करना चाहता है ये सब, पर ये करता नहीं है, ये एक्शन नहीं है। मैं बाद में देखूंगी कि यह करने क्या वाला है या फिर क्या कर रहा है, पर ये सब सोच है इसका दिल, इसकी जो दिल की बातें है, ये सब कुछ है। तो ये कहीं ना कहीं इस जो भी सिचुएशन अभी स्टक वाला है, ये इस चीज को मूव करना चाहता है, इस चीज को बदलना चाहता है, और एक मतलब पॉजिटिविटी की तरफ। क्योंकि यहाँ पे मुझे 10 ऑफ पेंटाकल्स और यहाँ पे 3 ऑफ कप्स जो दोनों कार्ड है, मुझे ऐसा बोल रहा है कि ये आपसे मिलना चाहता है, आपसे बात करना चाहता है, आपसे बहुत कुछ शेयर करना है, इसको आपके साथ समय बिताना है इनको। सो ये ना जैसे कि आप इनके जैसे कि फैमिली हो, फैमिली मेंबर हो, और ये आपको इस वक्त अगर कोई इंसान हमारे फैमिली के कोई इंसान अगर ना रहे, जैसे कि हमारा घर सुना हो जाता है ना, बिल्कुल वैसे ही इसका फीलिंग्स में अभी आया है कि इनके लिए सारा का सारा जो है जिंदगी सुना पड़ा है, मतलब सुना सुना हो गया है सब कुछ। मतलब इसको कोई कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, ये आपसे मिलना चाहता है, ये आपसे समय बिताना चाहता है, सेलिब्रेशन करना चाहता है आप दोनों। बिकॉज मैंने एक कार्ड पहले देखा था उस ऑरेकल से, जहाँ पे आप, मुझे ऐसा लगा कि आप दोनों काफ़ी समय एक दूसरे के साथ जो स्वीट स्वीट पल होते हैं वो बिता चुके हो। सो वो जो पल है वो फिर से आपके साथ जीना चाहता है ये इंसान, बट इस वक्त टाइम सिचुएशन जो भी कुछ है, ये ऐसा बोलता है कि भाई ये नहीं हो सकता, तो जो सोच रहा है ना वो नहीं हो सकता। सो ये कहीं ना कहीं स्टक सिचुएशन। देखो ये बहुत ज़्यादा मतलब इतने सारे पॉजिटिव कार्ड के रहते हुए एक जो कार्ड है, ये इसके फीलिंग्स का मतलब वो ब्लॉकेज है, जो कि ये सब कुछ ये कहना तो चाहता है पर कहने नहीं दे रहा है। ठीक है, सब कुछ ब्लॉक करके रखा है। इसका एक डर, इसका एक कंफ्यूजन कि भाई क्या होगा पता नहीं, मैंने तो मतलब इसको फील हो रहा है कि भाई मैंने तो गलती किया है, पर वो इस तरह से बात कर रही थी, वो इस तरह से बिहेव कर रही थी, वो ये सब मुझे सुना गई, तो मतलब अभी पता नहीं क्या होगा। अभी मैं अगर सॉरी भी बोल दूँ, पता नहीं वो मुझे माफ़ करेगी कि नहीं। तो ये चीज़ में वो बहुत ज़्यादा स्ट्रक है। वो ना बहुत ज़्यादा मुझे ऐसा फील हो रहा है ना, कि बुरा मत मानो, ये इंसान बहुत इस वक्त अपने बारे में सोच रहा है कि देखो आपको मिस तो कर रहा है, वो उसने सोचा भी है कि उसने गलती की है, पर ये इंसान को ऐसा लगता है कि भाई वो कुछ कह देगी तो मैं सह नहीं पाऊंगा, फिर से मैं कुछ कह दूंगा, फिर से मैं कुछ, मतलब ये सोच ही नहीं रहा है इस रिश्ते के बारे में। अगर ये सोचता ना तो ये चला आता, क्योंकि इसको ये मालूम हो चुका है अपनी गलती, उसका एहसास हो चुका है इसको। तो अगर ये आपके बारे में या इस रिश्ते के बारे में सारा सा थोड़ा प्रायोरिटी देके सोचता तो ये आ जाता। पर ये ना कहीं ये डर रहे। डर क्यों लगता है? अपने लिए लगता है ना कि भाई ये क्या कह देगी, ये क्या कर देगी, क्या रिएक्ट करेगी, पता नहीं, मत जाओ मत करो फिर। सो ऐसा वाला मुझे ऐसा वाइब यहाँ पे लग रहा है। ओके, सो चलो देखते हैं कि ये कर क्या रहा है। मतलब ये सब तो सोच है इसका, पर इस वक्त इसके जिंदगी में चल क्या रहा है। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है ना, ये थोड़ा मैं किसी किसी के लिए कहूँगी कि थोड़ा सा मुझे ऐसा फील हो रहा है कि बीमार हो सकता है ये इंसान, थोड़ा सा बीमार, थोड़ा सा हेल्थ इशू इसका रह सकता है, या फिर ये किसी हीलिंग प्रोसेस में है। कोई चीज़ इनके साथ हो गया था, उस चीज़ के लिए, उस चीज़ से ये बाहर आ रहे हैं। हो सकता है कि ये डिप्रेशन भी हो सकता है किसी किसी के लिए। मैं बोलूँगी कि जो भी आप दोनों के बीच में हुआ, इसमें आप
तो परेशान हुई, पर ये भी थोड़ा-सा परेशान हो गए थे क्योंकि इन्होंने मज़ाक कर दिया था, इतना सोचा नहीं था कि इतना बड़ा कुछ हो जाएगा, जो कि हो गया। तो हो सकता है ये इमोशनल हीलिंग के बारे में भी हो सकता है। बस ज़्यादा मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि इसका कोई हेल्थ इश्यू हो सकता है, ठीक है? सो अभी जो है ना वो रिचार्ज वाला ज़ोन में है, मतलब वो अगर वो ये हेल्थ इश्यू हो गया, ये इमोशनल कोई कुछ हो गया, जो भी कुछ हो गया ना, ये ना जैसे कि ठीक हो रहा है, ठीक है? तो रिचार्ज हो रहा है, मतलब जैसे कि पॉज़ ले लिया किसी ने और उस चीज़ से अब धीरे-धीरे बाहर आने के बारे में सोच रहा है, बाहर आ रहा है। सो ऐसे वाले वाइब में है ये इस वक़्त। इसके ज़िंदगी में ये मेन जो चीज़ है यही हो रहा है। और इसके अलावा मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है ना कि हो सकता है कि ये देखो आपसे पता नहीं दूर रहता है कि पास रहता है, ये ना ट्रैवल कर रहा है। ये भी हो सकता है कि ये ट्रैवल कर रहा है और इसकी ज़िंदगी में कोई एक गोल है ना जो ख़त्म, मुझे ऐसा फ़ील क्यों हो रहा है पता नहीं, कि आप दोनों के बीच में सिर्फ़ गलतफ़हमी नहीं है। आप दोनों के बीच में एक चीज़ है, शायद इसका कोई करियर इश्यू हो सकता है, कोई थर्ड कोई फैक्टर आप दोनों के बीच में है और जिसके चलते ना वो चीज़ जब तक ख़त्म नहीं हो जाता तब तक ये आगे नहीं आ रहा है। मुझे ऐसा भी फ़ील हो रहा है कि फाइनेंशियल कोई इश्यू है जो कि अभी ख़त्म होने वाला है और ये चीज़ ख़त्म करना इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये पढ़ाई-लिखाई भी हो सकता है किसी-किसी के लिए जो स्टडी कर रहे हो, जो आपके पर्सन अगर स्टडी कर रहा है, सो वो कोई स्टडी ख़त्म करने के बारे में सोच रहा है, ख़त्म होते ही जैसे कि वो कोई एक्शन मोड में आ जाएगा, कोई डिसीजन लेगा। यहाँ पे 2 ऑफ सॉर्ड्स का भी कार्ड है। तो जैसे कि मुझे ऐसा भी फ़ील हो रहा है किसी-किसी के लिए, मैं बोलूँगी कि एक बड़ा कोई डिसीजन अपना फाइनेंस के थ्रू, अपने करियर के थ्रू ये ले रहा है। एक बिग डिसीजन जो कि इसका सपना था, जो कि इसका गोल था, ये भी इसकी ज़िंदगी में चल सकती है इस वक़्त। ओके, सो अभी जो देखेंगे हम कि आपके लिए क्या कुछ एक्शन इनके तरफ से आएगा, कोई एक्शन ये लेंगे। चलिए, नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है? ओके, ओ माई गॉड, यहाँ पे लवर्स का कार्ड है एंड 3 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है। सो नेक्स्ट एक्शन में मुझे ऐसा फील हो रहा है ना कि ये अपना दिल आपके सामने खोल के रख देने वाले हैं और जब ये होगा ना तो आप डर जाओगे। पर मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने पहले ही बोला था कि आप डिप्रेशन में हो, तो ये भी है और ये कितना डिप्रेशन में हो गए पता नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है अभी कि ये जो मैंने बोला ना कि ये हील हो रहा है, ठीक हो रहे हैं, तो ये हो सकता है। ज़्यादा मुझे लग रहा है कि कोई इमोशनल इशू हो सकता है, जिसके डिप्रेशन हो सकता है, जिससे वो बाहर निकलने की कोशिश में है, क्योंकि यहाँ पे 3 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है और उसके साथ लवर्स का कार्ड है। तो मुझे ऐसा लग रहा है ना कि ये लव सिचुएशन ही है जिसके लिए बहुत तड़पे हैं और नेक्स्ट एक्शन में ये तड़प जो है, ये पेन जो है, ये आपके सामने जैसे खुल के रख देंगे कि आप देखो भाई क्या क्या मेरे साथ हुआ है, आप देखो मैंने क्या झेला है, मैंने क्या महसूस किया है, आपको कोई फर्क पड़ता है क्या? आपने तो मुझे गलत समझ लिया, पर मेरे साथ क्या बीत रहा था ये आपको कौन समझाए, क्योंकि इसके लाइफ में भी मैंने जो देखा है बहुत मतलब बिग कुछ इवेंट जो है चल रहा है। हो सकता है कि इसके ज़िंदगी में भी कोई इशू हो, कोई चीज़ हो जिसके चलते ये भी बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में है और ये आपको समझा नहीं पा रहा है वो चीज़, क्योंकि आप भी एक हार्ट हो चुके हो बहुत ज़्यादा, काफ़ी ज़्यादा। तो आप तो आगे नहीं जा सकते क्योंकि इन्होंने आपको बहुत ज़्यादा हर्ट किया है। अब इसकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, ये कितना दुखी है, ये आप समझ नहीं रहे हो शायद। और ये
आ भी नहीं पा रहा है कि आके आपको बताए, क्योंकि वो ना तो उसका हिम्मत हो रहा है, एक तो वो है, और दूसरी चीज़ कि ये ना वो डिप्रेशन में चला गया, ये उस चीज़ में डूब गया। जब वो ये बाहर निकलेगा, अभी मुझे ऐसा फील हो रहा है फोर ऑफ सॉर्ड्स को देख के कि ये निकलने की कोशिश में है। तो जब ये निकलेगा और एक डिसीजन ये इसको लेना है अपने शायद फाइनेंशियल इशू या लाइफ के कुछ मेन जगह ये कोई डिसीजन ले रहे हैं। सो ये सब कुछ एक साथ हो गया, तो वो जब उस साइड को संभाल लेगा तब ये आएगा और अपना जो टूटा हुआ दिल है यहाँ पे वो आपको दिखाएगा। देखो प्यार तो बहुत है, क्योंकि आपके रीडिंग में लवर्स कार्ड आ गया है। इसके दिल में बहुत ज़्यादा पेन भी है। काफ़ी ज़्यादा मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आप दोनों एक ही क्या बोलते हैं उसको, लाइन पे खड़े हो, मतलब आप जो झेल रहे हो वो भी झेल रहा है। एक दूसरे को शायद मिरर कर रहे हो आप, या सोलमेट भी हो सकते हो आप लोग। सो ऐसा लगता है कि कोई एक छोटी सी, देखो ये होता है, एक छोटी सी गलतफहमी, एक छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग जो होता है ना, पूरा का पूरा जो रिश्ता है, एक स्वीट सा रिश्ता है, उसको तोड़ के रख देता है, उसको एकदम निचोड़ के एकदम मतलब खराब कर देता है। सो मुझे ऐसा लगता है कि नेक्स्ट एक्शन में इनका वो दर्द अगर जब आपको दिखेगा ना, तो अपना दर्द आप भूल जाने वाले हो। ओके। सो चलिए आज यही तक था। सभी खुश रहो, प्यार में रहो, फिर मिलते हैं। जय माँ।